फिर भी एक नया पार्टी उभर के आई है जयराम महतो के बारे में क्या कुछ बोलेंगे? हम सलाह तो ये आरोप लगा रहे थे बीजेपी वाले लोकतंत्र का हत्या कर रहे हैं, सीबी ईडीआई तो छापा मारा है। नहीं, ये पैसा जो सीबीआई और ईडी जो मार रहा है, तो यदि 300 करोड़ से अधिक कांग्रेस के सांसद के पास पैसा मिला तो आज कांग्रेस का सांसद बोले ना कि ये पैसा किसका है। यदि ईडी 25 जून 1975 को इस देश के अंदर लोकतंत्र की हत्या किया गया, कांग्रेस द्वारा किया गया, श्रीमती इंदिरा गांधी जी द्वारा किया गया, और इसके 50 साल हो गए। हम आने वाली पीढ़ी को बताना चाहते हैं कि कांग्रेस जो कहती है कि आज लोकतंत्र नहीं है, राहुल गांधी जो विदेशों में जाकर कहते हैं कि भारत में लोकतंत्र नहीं रहा, तो हम उनसे पूछना चाहते हैं कि जो उनकी दादी थी 25 जून 1975 में जब इमरजेंसी लगाई, 1.25 लाख से अधिक लोगों को रातों रात जेल में बंद कर दिया गया, उसमें से 75,000 लोग राष्ट्रीय सेवक संघ और भारतीय जनसंघ के लोग थे, उसमें से करीब 300 देश के वरिष्ठ पत्रकारों को बंद कर दिया गया। इमरजेंसी लगाने के बाद अखबारों पर सेंसरशिप लागू हुआ, जो सरकार चाहेगी वही समाचार छप सकता है। यह काम भी यदि किसी ने किया है तो कांग्रेस ने किया है। 3 दिनों तक अखबार के दफ्तर का बिजली काट दिया गया, अखबार नहीं छपे। इससे बड़ा क्रूर काम इस देश के अंदर कोई नहीं किया है। कांग्रेस ने इस देश में लोकतंत्र की हत्या किया है। आज हम लोकतंत्र के भारतीय जनता पार्टी हमेशा से इसका महत्व देती है, और आज देश के अंदर यह जो सरकार है लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार है। आज इस देश के अंदर 99,000 मतदाता हैं जिनको वोट डालने का अधिकार है। विश्व की सबसे बड़ा लोकतंत्र यदि कहीं है तो भारत में है, और इस लोकतंत्र को बचाए रखने का काम देश के सबसे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी कर रहे हैं, इस देश की जनता कर रही है। ये कांग्रेस अपने स्वार्थ में और देश पर शासन करने के लालच में यहाँ संविधान को भी बदलने में नहीं चूकती है कांग्रेस। वही आज आरोप लगाती है कि हम संविधान बदलना चाहते हैं। अपने पीछे किए गए कुकृत्यों को कांग्रेस देखे और उस पर विचार करे कि 1975 में किस प्रकार का अत्याचार इस देश के अंदर हुआ, और सारे देश को जेल बनाने की जो साजिश कांग्रेस ने किया था उसको यहाँ की जनता ने पर्दाफाश किया। और आज हम उसी चीज़ को बार बार आने वाली पीढ़ियों को हम बताना चाहते हैं कि लोकतंत्र की हत्या जो कांग्रेस ने की है, इसको जानिए कि सबसे बड़ी हत्यारा कोई पार्टी इस देश के अंदर लोकतंत्र का है तो वो कांग्रेस पार्टी है। और इसीलिए हम लोग प्रत्येक वर्ष इस प्रकार का इसका लोकतंत्र की जो हत्या हुई थी उस पर सेमिनार आयोजित करके जनता के बीच में हम सब बताने का काम करते हैं। कांग्रेस वाला तो ये आरोप लगा रहे थे बीजेपी वाला लोकतंत्र का हत्या कर रहे हैं, सीबी ईडीआई तो छापा मारा है। नहीं, ये पैसा जो सीबीआई और ईडी जो मार रहा है, तो यदि 300 करोड़ से अधिक कांग्रेस के सांसद के पास पैसा मिला तो आज कांग्रेस का सांसद बोले ना कि ये पैसा किसका है। यदि ईडी छापा मारे और अनावश्यक किसी को परेशान करे, आज जो आलमगीर आलम जो इस राज्य के मंत्री रहे, उनके स्टाफ के पास से 35 करोड़ रुपया नगद मिलता है। ये क्या ईडी वाले ने लाकर रख दिया है कि उनका पैसा है? इसलिए यह कहना बहुत गलत है। और ईडी वही छापा मारती है जहाँ कुछ न कुछ है, और ऐसे भ्रष्टाचारियों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसी कीमत पर नहीं छोड़ेगी। तो बीजेपी इतना सीट कम कैसे लाए? ये सीट कम नहीं लाया बीजेपी, ये सीट कम और बेसी होते रहता है। आप इस बात को तो ध्यान रखिए कि बीजेपी की ही सरकार आज है, और तीसरी बार लगातार सरकार बनाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। 1962 के बाद पहली बार 2024 में कोई सरकार तीसरी बार बनी है किसी पार्टी की, और तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री बनने का काम माननीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी किए हैं। तो ये कोई सामान्य बात नहीं है। तीसरी बार आते आते बड़ी बड़ी पार्टियों को पसीना छूट जाता है, और आज हम बहुमत से सरकार चला रहे हैं। झारखंड विधानसभा के लिए आप लोग क्या अपडेट? झारखंड विधानसभा का जो चुनाव है वो बहुत जल्द होने वाला है, और उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। और इसलिए जीतेगी कि अभी जो लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें 81 विधानसभा में से
52 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीती है। और आज जो 11 का मंत्रिमंडल है मुख्यमंत्री सहित, उस 11 मंत्रिमंडल में स्वयं मुख्यमंत्री और 6 उनके मंत्री यानी 7 मंत्रिमंडल के लोग चुनाव हार गए हैं। इसलिए वो विश्लेषण करें, हमको विश्लेषण करने की आवश्यकता नहीं है। हमको जनता ने साथ दिया है और 52 सीट पर जनता जिताई है। हम जनता का आशीर्वाद को लेकर आगे बढ़ेंगे और जनता स्वयं विकल्प हमको देगी और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। क्या बीजेपी गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेगा कि अकेले लड़ेगा? नहीं, गठबंधन का फैसला करने का अधिकार हमारे केंद्रीय नेतृत्व को है, इसलिए इस पर हम कोई भी बयान आपको नहीं दे सकते। ये गठबंधन का काम केंद्रीय संसदीय बोर्ड करती है, पार्टी करती है। ये भी एक नया पार्टी उभर के आई है जयराम महतो के बारे में, क्या कुछ बोलेंगे? हमको क्या बोलना है, इस पर लोकतंत्र में सबको अधिकार है वोट मांगने का, इसलिए उनका अधिकार है वोट मांगने का, वोट मांग रहे हैं। और कोई भी हो हमारे सामने, हम तो मुकाबला करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए हम अथक परिश्रम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ इस बार विधानसभा चुनाव में बहुमत हासिल करेंगे और सरकार बनाएंगे। जयराम महतो बीजेपी में आते हैं तो आप लोग स्वागत कीजिए। नहीं, देखिए, अब ये तो हवा की बात है ना, जब आएंगे उस समय विचार होगा ना। आज तो ये विषय नहीं है, अब भविष्य के सवालों का जवाब हम नहीं दे सकते, और जब वो आने की बात होगी उस समय विचार होगा। आज तो कोई ऐसी बात नहीं है, ना कोई प्रस्ताव है और ना कोई बात है कहीं भी। सर, अभी वर्माजी क्षेत्र में एक घटना घटी थी, गैंगरेप हुआ था, तो इसके बारे में क्या बोलेंगे? नहीं, गैंगरेप तो यह सरकार तो के राज्य में कानून व्यवस्था समाप्त है। लूट खसोट भ्रष्टाचार बलात्कार चरम सीमा पर है, इसलिए तो हम चाहते हैं कि इस सरकार को जल्दी जाना चाहिए। ये जनता की विरोधी सरकार है और इसकी सरकार में एक घटना और मांझी में नहीं, प्रतिदिन घटना इस झारखंड में घटती है। इससे निजात यदि पाना है तो इस सरकार को उखाड़ कर फेंकना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अच्छा, हाँ। जवाहर नमस्कार, आदाब। हम अभी वर्माजी क्षेत्र में हैं और यहाँ पे अभी इन लोग आपातकालीन बैठक बुलाए थे। क्यों बुलाए थे हम जानने का प्रयास करेंगे। सर, आज हम लोग 25 जून 1975 को यहाँ पर कला दिवस लगाया था, इमरजेंसी लगाया था, उसी के विरोध में आज यहाँ पर हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। और ये हम लोग जनता को जानकारी देना चाह रहे हैं एक सेमिनार के माध्यम से, किस तरह से कांग्रेस पार्टी ने अपने स्वार्थ के लिए इस देश में इमरजेंसी लगाया था। आपको ये भी मैं जानकारी देना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि जब इंदिरा गांधी इस देश की प्रधानमंत्री थी और रायबरेली से जब चुनाव उन्होंने लड़ रही थी, तो बड़े पैमाने पर उन्होंने सरकारी मशीनरी का उन्होंने दुरुपयोग किया था और उसी को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में रिट किया गया था। और इलाहाबाद हाईकोर्ट में जो चुनौती दी गई थी, उसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उसका चुनाव को रद्द कर दिया था और उसका सदस्यता चले गया था। उसी समय देश में चूंकि प्रधानमंत्री थे और चाह रही थी कि यहाँ पर दूसरे लोग इस सत्ता में नहीं आए, और उसको देखते हुए उन्होंने इस देश में इमरजेंसी लगाया। और उस समय का वर्तमान जो राष्ट्रपति थे अहमद साहब, उन्होंने इसका घोषणा किया था। उस समय इस देश के तेजस्वी हमारे नेता थे जो आपका जयप्रकाश नारायण जी, उस दिन उन्होंने कहा था कि इस देश में अगर पहली बार किसी ने लोकतंत्र की अगर हत्या करने का काम किया है तो ये हमारा कांग्रेस पार्टी और श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने की है। इसलिए उस बात को हम लोगों ने नौजवानों को, यहाँ के बुद्धिजीवियों को, शिक्षाविदों को, लोगों को बताते हैं ताकि उस लोग को जाने कि एक्चुअली में अगर लोकतंत्र का हत्यारा किसी ने है तो ये कांग्रेस के लोगों ने। तो बीजेपी तो कह रहे हैं कि कांग्रेस वाला तो कह रहे हैं कि बीजेपी लोकतंत्र की हत्या कर रही है, एडीसीबी इसके हाथ में है। ये तो इतिहास बता रहा है ना कि 25 जून 1975 को किसने यहाँ पर आपातकाल लगाया। अगर उन्होंने सरकारी तंत्र का किसने दुरुपयोग किया, मैं तो वही कह रहा हूँ कि रायबरेली का जो चुनाव हुआ था, चूँकि कोर्ट जो स्वतंत्र इकाई है वो तो किसी का नहीं होता है, और जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निर्णय दे दिया कि उन्होंने जो चुनाव लड़ी थी और उसमें उन्होंने बड़े पैमाने पर सरकारी तंत्र का उन्होंने दुरुपयोग किया और उसी के लेकर उसका सदस्यता रद्द किया गया था। और जब वो देख रही कि मेरा सदस्यता रद्द हो गया तो तुरंत उन्होंने इमरजेंसी लगाने का अनुशंसा राष्ट्रपति के माध्यम से करवाई। ये किसने हत्या करवाया? उन्होंने करवाया। अगर उसमें थोड़ा सा भी अगर लोकतंत्र की अगर मर्यादा रहता तो इमरजेंसी नहीं लगाता, लोग फिर उसका लोकसभा में जिसका बहुमत होता वो गवर्नमेंट बनाता। लेकिन उन्होंने चाहा कि चूंकि मैं अगर प्रधानमंत्री नहीं बनेगा तो दूसरे को भी बनने नहीं। झारखंड विधानसभा में आप लोग क्या आप चुनाव लड़ेंगे? हाँ, झारखंड
निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ में एनडीए के नेतृत्व में यहाँ पर चुनाव लड़ेगी और फिर से हम लोग भाजपा का सरकार क्या है। आपको टिकट मिलेगा उम्मीद? ये तो केंद्रीय नेतृत्व तय करता है, जिसको भी मिलेगा। हम लोगों को चुनाव जीतना है, हम लोगों को कमल फूल सिंबल पर चुनाव जीतते हैं। क्या बीजेपी इस बार चुनाव जीत पाएंगे कि झारखंड विधानसभा में भी दूसरा लहर मैं चल रहा है कि जयराम का फैक्टर चल अभी रहा है? कहा कि अभी पूरे लोकसभा चुनाव में लगभग 52 सीट पर विधानसभा पर भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त बढ़ाई। अगर हम उस दृष्टिकोण से देखते हैं तो लोकसभा में जब 52 है तो कम से कम 60 विधानसभा चुनाव हम लोग सीट पर चुनाव निश्चित रूप से जीतेंगे और यहाँ पर एनडीए की सरकार बनेगी। जयराम माता का आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, सब लोग अपना अपना मैनिफेस्टो लेके जाते हैं। जयराम मेहता भी अपना राजनीतिक करते हैं, भारतीय जनता पार्टी भी करते हैं, अन्य भी दल करते हैं, तो इसको देखने का एनालिसिस नहीं है। हमारा मैनिफेस्टो है कि हम फिर से भारतीय जनता पार्टी एनडीए के नेतृत्व में यहाँ पर चुनाव लड़ेंगे और यहाँ पर चुनाव जीतेंगे। लोकसभा चुनाव में तिरकनीय मुकाबला किया था, 8 लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे थे, इसमें तीसरे नंबर पर थे, क्या कहें? नहीं, सब लोग अपना अपना चुनाव लड़ेंगे। मैं तो कहा ना कि सब पार्टी अपने अपने, चाहे क्षेत्रीय पार्टी हो, चाहे केंद्रीय पार्टी हो, चाहे राष्ट्रीय पार्टी हो, सब लोग अपना अपना चुनाव लड़ते हैं, अपना अपना मैनिफेस्टो पर। जनता परिवर्तन करता है, वोट देता है, लोग हारते हैं जीतते हैं।